नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल 10 सब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान का अधिगम चैप्टर से, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अधिगम। यहाँ से आप टेट, यूपी टेट, सी टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो कि दोस्तों देखेंगे हम अधिगम। अधिगम लर्निंग है क्या? अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? जो कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। आइए समझते हैं दोस्तों। अधिगम जो कि हम और आप सभी जन्म से, मनुष्य अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। आदमी का जब जन्म हो जाता है, जिस दिन से जन्म होता है मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो अपने जीवन में बढ़ते हुए उम्र के साथ कुछ न कुछ सीखता रहता है। पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और मृत्यु तक ही, मृत्यु के होने के पहले तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। और अपने व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। जैसे जैसे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उस परिस्थितियों से कुछ न कुछ नया हर एक दिन, हर रोज कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्योंकि इसकी प्रमुख कुछ परिभाषाएं हैं। जो कि अधिगम की परिभाषाएं, ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। परिभाषाओं से पूछ लेता है कि ये परिभाषाएं किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये परिभाषाएं कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ये 4 परिभाषाएं हैं जो कि जेपी गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ की, ये अधिगम की 4 परिभाषाएं हैं जो कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। जेपी गिलफोर्ड महोदय जी लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं? जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जो कुछ हम सीखते हैं एक परिणाम के लिए सीखते हैं, एक उद्देश्य के लिए सीखते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्किनर साहब क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना ही व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो कुछ हम सीखते हैं एक सामंजस्य बना करके क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो लर्निंग के बारे में, यानी अधिगम के बारे में क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ने 3 बातों पर ध्यान दिया है, जो कि सीखना आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जीवन में जो कुछ हम सीखते हैं वो अपनी आदत में डालते हैं, अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं। हरदम कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। आइए समझते हैं। जो कि नवीन ज्ञान, नए ज्ञान और नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। जो कुछ हम सीखते हैं, जैसे जो कुछ हम सीखना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं, क लिखना चाहते हैं, तो पहले हम क लिखेंगे, तब ख लिखेंगे। इसके बाद में ऐसे समझिए, जैसे हमें कबूतर लिखना हुआ तो पहले हम क पढ़ेंगे, इसके बाद में ब पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं से, नए नए ज्ञान को नई नई तकनीकी से, नए तरीके से हम सीखते हैं। दोस्तों अब देखेंगे अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। अधिगम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसे हम समझेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। हाँ, जीवन पर्यंत चलने वाली, जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उस दिन से मनुष्य सीखना शुरू करता है और मृत्यु के होने के पहले तक कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। ठीक, आइए देखते हैं। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। हम जो कुछ सीखते हैं अपने वातावरण के अनुकूल होकर के हर एक दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं। अब देखेंगे सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे।
सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जो कुछ सीखते हैं हम अपने व्यवहार को बदलने के लिए, आगे कुछ सीखने के लिए, हर समय अपने व्यवहार को परिवर्तन में लाने के लिए सीखते रहते हैं। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपी टेट का एग्जाम पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक उद्देश्य है। सुपर टेट का एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं हमारे मानसिक पर, हमारे दिमाग पर भी जोर है कि नहीं, हमें एग्जाम को पास करना है, तो इसीलिए हम एग्जाम के प्रति सक्रिय होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा एक मानसिक प्रेशर भी है। इसके बाद में सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, जो कि अगर हम एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है, ठीक, अगर उसके प्रति हम सक्रिय नहीं रहेंगे, जब तक हम सक्रिय नहीं रहेंगे और उसके प्रति सक्रिय रहेंगे तो हम अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। हाँ, जब अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे तो हमारा एग्जाम अच्छे नंबरों से 140 130 नंबरों से हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे समझेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को, लर्निंग को कुछ प्रमुख कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, आइए देखते हैं। पहला है बालक की योग्यता। अधिगम में बालक की योग्यता होती है। हाँ, बालक की योग्यता होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक है, वो जब तक अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है। जब छोटा रहता है तो अपने परिवार से, अपने आसपास पड़ोस से, इसके बाद वो विद्यालय जाता है, वहां से कुछ ना कुछ सीखता है। निश्चित उद्देश्य, देखिए यही चीजें यहाँ भी है। अभी हमने इधर देखा, निश्चित उद्देश्य, हमें यूपी टेट का एग्जाम पास करना है, तो हमारा एक कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों परिपक्वता, मेच्योरिटी। क्या है, परिपक्वता, मेच्योरिटी होनी चाहिए। उम्र के साथ साथ मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर मेच्योरिटी आती है। बच्चा जब बाल्यावस्था में रहता है तो उसके पास में थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमताएं कम रहती हैं। जब किशोर हो जाता है तो उसको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है, तो उसको परिपक्वता आने लगती है। छोटी बड़ी बात को अंतर करना समझ जाता है, हर एक चीज को समझने लगता है। अब देखेंगे परिवार, परिवार, समाज और वातावरण। हमने बताया ना कि जब बच्चा छोटा रहता है तो अपने सबसे पहले परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है। हाँ दोस्तों, आइए आगे देखेंगे सीखने की इच्छा। देखिए लर्निंग में बताया गया है कि अधिगम में सीखने की इच्छा, अगर कुछ हमें सीखना है तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सीखने का हमें जज्बा होना चाहिए। जैसे यूपी टेट का एग्जाम हमें पास करना है, तो हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा है, नहीं हमें यूपी टेट में 140 नंबर लाना है, 145 नंबर लाना है, तो जिज्ञासा के साथ हम काम करेंगे तो इसमें तो हमारी इच्छाएं भी अगर जुड़ी रहेंगी तो हमारा अधिगम अच्छा होगा। शिक्षक व्यवहार, दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में शिक्षक का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएगा, समझा करके, जैसे हम पढ़ने गए या हम स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाने गए, अगर बच्चों को डांट करके, मार करके पढ़ाएंगे, क्या वो बच्चा पढ़ेगा? नहीं। शिक्षक का व्यवहार एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे कि छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों को शिक्षक अपने व्यवहार में, व्यवहारिक तरीके से बच्चे की भाषा में समझा सके, जिससे बच्चे को सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या है? अधिगम वक्र कुल 4 प्रकार के हैं, कहीं कहीं 3 प्रकार का भी बताया जाता है, लेकिन हम आपको 4 प्रकार के बताएंगे। तो आइए देखते हैं। कर्व लर्निंग, अधिगम वक्र। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र को मनोवैज्ञानिकों ने ग्राफ के माध्यम से, टेबल कह रहे हैं, वक्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझाया है। तो ये कुल 4 प्रकार के हैं, तो आइए समझते हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र। क्या है ये? सरल रेखीय वक्र है। इसमें सीखने की गति एक समान रहती है। जैसे बच्चा कोई चीजें सीखता है तो एक रेखीय वक्र में सीखता है, तो धीरे धीरे एक रेखा में सीखते जाता है। इसके बाद में ये आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ये एक रेखी में कोई चीज है तो बच्चा जो है ये सीख रहा है। ठीक, अब देखेंगे दूसरा नतोदर वक्र। क्या है? नतोदर वक्र। इसे
ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और कुछ समय बाद सीखने की गति धीमा होना शुरू हो जाती है। इस वक्र से समझिए, पहले तो तेज जाती है, इसके बाद में सीधा स्लो हो जाती है, झुकाव पैदा हो जाता है। कहीं ना कहीं जब इसमें नतोदर वक्र में उन्नतोदर वक्र में सीखने की गति शुरू में तेज रहती है, अंत में इसमें कमी आ जाती है। यहां से इस वक्र से समझिए, इसमें अंत में ये कमी आ जाती है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग नतोदर वक्र। ये इसको हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें सीखने की गति शुरू में धीमी हो जाती है, बाद में धीरे धीरे तेज होना शुरू करती है। सबसे अच्छा ये माना भी जाता है, जो कि ये देखिए, पहले तो धीमी है, इसके बाद में धीरे धीरे तेज हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक, पहले धीमी रहती है, इसके बाद में धीरे धीरे आदमी के ज्ञान में जब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है तो क्रमबद्ध तरीके से सीखता जाता है। इसके बाद में चौथा हम लोग देखेंगे मिश्रित अधिगम वक्र। क्या है? मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें तेज धीमी अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी होती रहती है। इसे यस आकार का भी अधिगम कहते हैं। ये यहां से समझ लीजिए, इसको यस आकार का भी मिश्रित अधिगम भी कहते हैं और यस आकार का भी अधिगम कहते हैं। यहां से समझिए, इसमें कभी कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज, ये इसका वक्र ऐसे बनता है, कभी धीमा कभी तेज। ठीक, ये मिश्रित अधिगम वक्र है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इस छोटे से चैप्टर को, हम लर्निंग को, अधिगम को अच्छी तरीके से समझ लिया। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।